दहेज प्रथा की वजह से एक बाप को किस तरह से दुखों का सामना करना पड़ता है। यह प्रथा न सिर्फ सामाजिक बुराई है बल्कि एक पिता के लिए इमोशन, फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस का सबब भी बन जाती है। सामाजिक इज्जत के नाम पर एक बाप को मजबूर किया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा देकर दहेज अपनी बेटी की शादी करे, वरना उसे अच्छा घर नहीं मिलेगा। इसी डर से लोग अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करके अपने बेटी की शादी कर देते हैं। एक ऐसे ही कहानी पर आधारित भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है दुल्हन और दहेज। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में काजल राघवानी, आनंद ओझा, प्रेम दुबे, रिंकू भारती, रितु पांडे, संतोष श्रीवास्तव और मनोज टाइगर जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद हैं। यह एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म है। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां काजल राघवानी के पिता उनकी शादी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। वह जहां भी जाते हैं उनसे भारी दहेज का डिमांड किया जाता है। संयोग से उनकी मुलाकात मनोज टाइगर से हो जाती है। मनोज टाइगर उनसे बिना दहेज के अपने बेटे यानी आनंद ओझा की शादी करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन शादी फिक्स होने के बाद प्री वेडिंग शूट और ना जाने कितने प्रकार का कार्यक्रम करा के काजल राघवानी के पिता के पैसों को खूब खर्च कराते हैं। वह इतना कर्ज में डूब जाते हैं कि काजल राघवानी के शादी होने के बाद उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है। भाई कहानी इन्हीं सब पात्रों के इर्द गिर्द घूम रही है। कहानी प्यारी है। इसमें दहेज के लिए लालची लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म बहुत ही संवेदनशील है। दहेज प्रथा किस तरह एक परिवार को तोड़ सकती है और एक स्त्री के जीवन को नरक बना सकती है, यह दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या हम वाकई एक सभ्य समाज में रहते हैं जहां शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी पैसे से तोला जाता है। अभिनय की बात करूं तो काजल राघवानी का अभिनय ठीक लग रहा है। उन्होंने एक सीधे साधे, संस्कारी और पीड़ित बेटी के किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। साथ ही आनंद ओझा ने भी अपने किरदार को बहुत ईमानदारी से निभाए हैं। उनकी एक्टिंग में भी एक संतुलन दिख रहा है, न ज्यादा नाटकीय न ज्यादा सपाट। दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है। बाकी मनोज टाइगर को निगेटिव कॉमेडियन के रूप में दिखाया गया है। उनको देखकर हंसी और गुस्सा दोनों आता है। उनकी एक्टिंग भी लाजवाब है। भाई इसकी डायरेक्शन अच्छी है। इसमें मंजुल ठाकुर जी ने दहेज जैसी सामाजिक मुद्दे को गंभीरता और ईमानदारी से पर्दे पर उतारा है। उन्होंने फिल्म को न केवल एक कहानी तक सीमित रखा है बल्कि इसे एक सामाजिक संदेश के माध्यम बना दिया है। इस फिल्म में इन्होंने 4 मुद्दे को बहुत सहजता से दिखाए हैं। पहला मुद्दा बेटी की मासूमियत, दूसरा पिता की बेबसी और तीसरा ससुराल वालों का लालच और चौथा समाज का दबाव। मंजुल ठाकुर वैसे अच्छे डायरेक्टर हैं, यह हम सभी को पता है। यह ऑलरेडी निरहुआ हिंदुस्तानी और भौजी जैसी जबरदस्त फिल्म बना चुके हैं। कुल मिलाकर दहेज और बहू एक इमोशनल फिल्म है जो लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाने की कोशिश करेगी। यह फिल्म कह रही है दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, इसे बंद करिए और समाज को बचाइए। बाकी आप लोग ट्रेलर देख लिए हो तो ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।